कहानी की शुरुआत में हम विलियम और टोवेन नाम के दो दोस्त को देखते हैं। वो अपने बाकी कुछ दोस्तों के साथ चाइना गन पाउडर चुराने के लिए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, पर वो सब किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। रास्ते पर जाते जाते रात हो जाती है, तो वो सब रास्ते में रुक कर रेस्ट कर रहे होते हैं। टोवेन के पास एक चुंबक होती है, पर वो उसे अब अपने साथ नहीं रखना चाह रहा होता, तो वो उस चुंबक को फेंक देता है और विलियम उस चुंबक को उठा लेता है ताकि वो उससे कैंपस बना सके। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ हलचल महसूस होती है। तभी वहाँ पर कोई क्रिएचर आकर उनके 3 साथियों को मार देता है, तो वो दोनों अब अपने तलवार को लेकर चौकन्ने हो जाते हैं और देखते ही देखते वो क्रिएचर उन पर भी हमला कर देता है। और विलियम अपनी तलवार से उसका एक हाथ काट देता है, जिसके बाद वो क्रिएचर खाई में गिरकर मर जाता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्रिएचर आखिर था क्या। विलियम उस क्रिएचर के कटे हुए हाथ को उठा लेता है ताकि वो बाद में उसे किसी को दिखाकर पता कर सके कि वो क्रिएचर आखिर था क्या। अब सुबह होती है। विलियम और टोवेन आगे बढ़ने लगते हैं। जाते जाते वो एक बड़े दीवार के पास आ जाते हैं, जहाँ पर वहाँ के सैनिक उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें वहाँ से ले जाकर बंदी बना लेते हैं। उन्हें उनके बैग में उसी क्रिएचर का हाथ मिलता है, जिसे देख वो सब बहुत ही डर जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि वो हाथ उन्हें कहाँ पर मिला, तो वो दोनों उन्हें बता देते हैं कि विलियम ने उस क्रिएचर को मारा है। वो अब उनसे पूछते हैं कि वो कौन है और यहाँ क्यों आए हैं, तो वो दोनों उसे झूठ कहते हैं कि वो व्यापारी हैं। उन्हें विलियम पर यकीन नहीं हो रहा होता कि उसने इस क्रिएचर को अकेले मारा होगा, पर वहाँ के जनरल विलियम के तलवार में लगे खून को देखकर उन्हें उनकी बात पर यकीन हो जाती है। तो वहाँ पर एक सैनिक आकर उन्हें कुछ चीज़ के बारे में बताता है, तो वो सब अब जल्दी जल्दी में विलियम और टोवेन को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी विलियम उनसे पूछता है कि वो क्रिएचर था क्या, उससे देख वो सब इतने शौक क्यों हो गए थे। तो वो उन्हें कहते हैं कि उसने एक थाओ थे नाम के क्रिएचर को मारा है। ये कहकर वो उनसे कहते हैं कि दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया है और वहाँ के सारे सैनिक लड़ने के लिए अपने अपने जगह पर तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर काली वर्दी वाले फूट सोल्जर होते हैं, लाल कपड़े वाले सैनिक तीरंदाज होते हैं और नीले कपड़े वाले औरतें सैनिक होते हैं। विलियम और टोवेन ये देख एक बात तो समझ जाते हैं कि कोई भगा खतरा होगा। तभी दूर से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और हम यहाँ देख पाते हैं कि कई तादाद में थावते उनकी ओर हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं और वो सब बारूद के गोले और तीर से उन पर हमला करने लगते हैं। और कुछ देर बाद वो सब राक्षस दीवार के पास आकर दीवार चढ़ने लगते हैं, तो उन्हें रुकने के लिए नीले कपड़े वाले सैनिक उन्हें दीवार से चढ़ने के लिए रोकने लगते हैं। इसी दौरान कईयों की जान भी चली जाती है। दूर से ये सब बेलोज नाम का एक आदमी देख रहा होता है, जो 25 साल पहले यहाँ गन पाउडर चुराने के लिए आया था, और यहाँ के लोगों ने उसे यहीं पर बंदी बनाकर रख लिया होता है। और यहाँ से हम इन राक्षसों के क्वींस को देखते हैं और वो सब इन्हीं के इशारों से चलते थे। अगर उन्होंने उनकी क्वींस को किसी तरह मार दिया तो बाकी के राक्षस भी अपने आप ही मर जाएंगे। अब सारे सैनिक उनके क्वींस पर बारूद के गोले फेंकने लगते हैं और वो सब अपने पंख से खुद को ढक लेते हैं, जिससे उन्हें एक खरोच तक भी नहीं आती। अब कुछ राक्षस दीवार चलकर ऊपर आ जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। अगर विलियम और टोवेन जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो वो भी मर सकते थे, तो वो दोनों में अपने हाथ से रस्सी को किसी तरह खोल लेते हैं। दूसरी तरफ एक राक्षस साहू नाम के एक छोटे सैनिक को खाने वाला होता है। तभी विलियम वहाँ पर आकर उस लड़के को बचा लेता है और उस राक्षस को मार देता है। ऊपर एक और राक्षस भी आ चुका होता है जो कि सैनिकों पर हमला कर रहा होता है, पर तभी विलियम आकर उसे अपने दोस्त के साथ मार देता है। अब बहुत से राक्षस इंसानों से मारे जा चुके होते हैं, तो राक्षसों की क्वीन उन्हें वापस चलने के लिए कहती है, तो वो सब वापस अपनी जगह लौट जाते हैं। अब जनरल विलियम और उसके दोस्त के पास आते हैं। उन्होंने उन दोनों को बहादुरी से लड़ता हुआ देखा होता है, तो वो उन्हें शाबाशी देकर उन्हें वहाँ से रेस्ट करने के लिए ले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर वही साहू नाम का छोटा सैनिक विलियम के पास आकर वो उसे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। अब कुछ टाइम के बाद विलियम और टोवेन खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनकी बहादुरी को देख उनके लिए ताली बजाया जाता है और वो दोनों अपना खाना खा रहे होते हैं। कमांडर लीन विलियम के आगे वाले सीट पर बैठी होती है। विलियम उससे पूछता है कि वो इस जगह पर कब से हैं, तो वो बताती है कि वो यहाँ पर तब से हैं जब वो 5 साल की थी। उसका कोई परिवार नहीं है सिवाय इस जगह के। और विलियम उसे अपने बारे में बताता है कि वो जब बहुत ही छोटा था तब किसी लगाई के ख़त्म होने के बाद वो अपनी तरह एक बच्चों के झुंड के साथ सफाई करता था। इसके बाद वो एक बाले वाले का सहायक बना। तो वो पूछती है क्या पैसों के लिए, तो विलियम बताता है कि पैसों के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए। इसके बाद वो कई रजाओं के लिए लगा और ये पैसों के लिए था। और खाना हो जाने के बाद कमांडर लीन विलियम को ऊपर कुछ दिखाने के लिए बुलाती है, जहाँ वो उन्हीं की तरह नीचे कूदकर ऊपर आने के लिए कहती है। वहीं पर कुछ लेजी सैनिक चाइनीज लैंग्वेज में कह रही होती है कि लड़के बहुत ही भारी होते हैं, कहीं वो गिर ना जाए।
ये कहकर वो हंसने लगती है। विलियम जब पूछता है कि ये हंस क्यों रही है तो कमांडर लीन उसे बताती है कि वो कह रही है कि उन्हें लड़कों से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, पर विलियम समझ जाता है कि वो उससे झूठ कह रही है और विलियम ऊंचाई को देखकर घबरा जाता है और साफ साफ नीचे कूदने से मना कर देता है। अब कुछ टाइम के बाद हम देख पाते हैं विलियम अपने दोस्त के साथ अपने रूम में होता है। तभी वहाँ पर बेलॉट कुछ गन पाउडर लाकर उन्हें उसका पावर दिखाता है। वो कहता है कि इतने पाउडर से यह हो सकता है, तो सोचो कि हम यहाँ के सारे पाउडर को ले जाएं तो क्या होगा। वो कहता है जब सैनिक धावते के साथ लग रहे होंगे तब हम चुपके से पाउडर को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। और उन दोनों को वहाँ के जनरल अपने पास बुलाते हैं, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि ये चुंबक उनकी बहुत काम आएगी। विलियम उनसे पूछता है कि धावते आखिर आए कहाँ से हैं, तो जनरल उन्हें बताते हैं कि करीब 20वीं सदी से पहले आसमान से एक उल्का गिरा जिसमें से धावते बाहर आने लगे। उस दिन से वो हर 60 साल में यहाँ हमला कर ले आते हैं। वो सब अपनी रानी के लिए खाना लेकर जाते हैं, जिसे रानी खाकर और बच्चे जन्म दे दिए। तभी अचानक उन सबको पता चलता है कि एक धावते ऊपर अब भी फंसा हुआ है, तो जनरल कमांडर लीन और अपने सैनिकों को लेकर उसे मारने के लिए जाते हैं। वो सब एक साथ उसकी तरफ भग रहे होते हैं। तभी अचानक जनरल को अपने तलवार में एक धावते ही दिखता है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि यहाँ एक धावते ही नहीं बल्कि दो हैं। वो दोनों एक साथ उन पर हमला करते हैं। पीछे वाला जनरल पर हमला कर देता है, पर जनरल उसे अपने तलवार से घोंपकर मार देते हैं। इसी दौरान वो बहुत ही घायल हो जाते हैं, पर मरने से पहले वो कमांडर लीन को अपना ओहदा सौंप देते हैं, यानी कि वो कमांडर लीन को यहाँ का जनरल बना देते हैं और यहाँ पर वो अपने दम तोड़ देते हैं। कुछ टाइम के बाद वो विलियम को बता रहे होते हैं कि वो धावते को इस चुंबक की वजह से मार पाया। वो कहते हैं शायद वो इस चुंबक की वजह से बहरे हो जाते हैं, जिससे उन्हें अपने रानी से कोई भी निर्देश नहीं मिल पाते, तो वो शांत हो जाते हैं। पर यह बात पूरी तरह से सही है या नहीं, उन्हें अब भी ये बात ठीक से पता नहीं होती। तो जनरल लीन उनसे कहती हैं कि इस बात को साबित कैसे करें। तो विलियम कहता है कि एक धावते को पकड़कर हम इसका पता लगा सकते हैं, पर वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो उन्हें पकड़ना इतना भी आसान नहीं होने वाला होता। और यहाँ से टोवर विलियम को गुस्सा होकर कहता है कि जंग के दौरान हम गन पाउडर लेकर यहाँ से निकलने वाले हैं, पर तुम उनकी मदद करने वाले हो। वो उससे उनकी मदद ना करने के लिए कहता है। अब सुबह होती है, वो सब धावते को पकड़ने के लिए तैयार होते हैं। वो अपने तीर में बेहोशी का दवा लगाने के लिए दवाई बना रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ का सबसे छोटा सैनिक उसे गलती से गिरा देता है। तो वो सैनिक उस पर बहुत गुस्सा होकर वापस उसे लाने जाने के लिए कहता है। वहीं पर सैनिक किसी चीज़ की मदद से थाउथे के आने की आहट सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक थाउथे आकर उसे मार देता है और वो सब उन पर अंधाधुंध तीर चलाने लगते हैं, जिससे कि कुछ थाउथे पर तीर लग भी जाता है। और वो बहुत ही चालाक होते हैं, जिससे कि वो किसी की मदद से अपने शरीर से तीर निकाल ले रहे होते हैं। अब बस आखिरी थाउथे ही फंसा हुआ होता है, तो वो उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं, पर तभी विलियम उन्हें जोर से ना खींचने के लिए कहता है। वो कहता है कि पहले बेहोशी का दबाव को काम करने दो, फिर हम उसे खींचेंगे। पर तीर लगभग उससे निकलने ही वाला होता है, तो वह विलियम नीचे जाने का डिसाइड करता है। पर जाने से पहले जनरल लीन उससे कहती हैं कि वो सब एक तरह का तीर उन पर मारेंगे, जिससे कि अगर कोई थावते तुम्हारी तरफ आने लगेगा तो तुम्हें उस तीर से निकलने वाली आवाज़ को सुनकर पता चल जाएगा। और विलियम नीचे जाकर उस थाव पर चैन बांध देता है और उन्हें उसे ऊपर खींचने के लिए इशारा देता है, तो वो सब उसे अब ऊपर खींचने लगते हैं। तभी विलियम को एक थावते की आने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो उस पर तीर चलाकर उसे मार देता है। और तभी अचानक एक थावते उस पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर टोवेर आकर उसे बचा लेता है और वो दोनों एक साथ उनका सामना करने लगते हैं, जब तक कि वो उस थावते को ऊपर खींच ना ले। और वो तादाद में ज़्यादा होते हैं, तो विलियम उन्हें इशारा देता है गन पाउडर इस्तेमाल करने के लिए। तभी एक बॉम्ब उनके सामने फंस जाता है, तो इसी दौरान वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर सैनिक आकर उन्हें बचा लेते हैं। अब कुछ समय बाद विलियम को होश आती है, तो हम यहाँ पर देख पाते हैं जनरल लीन उसके पास बैठी होती है। उसे होश आते ही वो अपने टोवेर के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि वो उसका दोस्त बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर जनरल लीन उसे शुक्रिया कहती है कि उसने अपनी जान पर खेलकर उनकी मदद की, और वो विलियम पर भरोसा करने लगी होती है। और यहाँ से वो सब उस पकड़े हुए थावते के पास जाते हैं। उनमें से एक सैनिक उस चुंबक को उसके पास लेकर जाता है, और वही होता है जो उन्होंने सोचा था। चुंबक उसके पास ले जाने पर वो बिल्कुल शांत हो जाता है। दूसरी तरफ विलियम उस छोटे सैनिक के पास जाता है, जहाँ पर वो बर्तन धो रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम अपने आप को कम मत समझो, तुम उनके सोच से कई ज़्यादा बहादुर हो। इसके बाद वो अपने रूम पर चला जाता है, जहाँ वो टोवेर को शुक्रिया कहता है उसकी जान बचाने के लिए। टोवेर उससे कहता है कि वो उनके साथ गन पाउडर चुरा कर यहाँ से चले जाएं,
पर वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता। अब कुछ समय बाद टोवेर और वेलर वहाँ से गन पाउडर चुराने के लिए नीचे जाते हैं। वो वहाँ के दीवार को तोड़कर वहाँ से कुछ बॉम्ब को निकाल लेते हैं और इसके बाद वो बॉम्ब को दरवाजे पर लगाकर उसे फूंक देते हैं। इस आवाज़ को सुनकर वहाँ का सबसे छोटा सैनिक उनकी ओर बढ़ने लगता है। वहीं पर टोवेर और वेलर वहाँ के सारे पाउडर को अपने बैग में भर लेते हैं। तभी वहाँ पर विलियम आकर उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहता है। वो उन्हें कहता है कि उन्हें अभी हमारी ज़रूरत है। वो टोवेर को बार बार ऐसा ना करने के लिए कहता है, पर तभी वो उस पर जाल फेंक कर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ उन्हें पता चल गया होता है कि वो गन पाउडर चुरा कर वहाँ से भाग चुके हैं। वो कह रहे होते हैं कि वो अगर राजधानी पार कर लेंगे तो उन्हें वो कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। और यहाँ से हम यहाँ का राजधानी को देख पाते हैं। वो सब वहाँ के राजा को उस थाउथे को दिखाने के लिए ले गए होते हैं। और कुछ समय के बाद हम देख पाते हैं विलियम को बांध कर रखा गया होता है। तब वहाँ पर जनरल लिन आती है। विलियम उन्हें अपने सफाई देने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात सुनना ही नहीं चाह रही होती। उसने जनरल लिन का भरोसा तोड़ा होता है। विलियम उससे कहता है कि उसने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है। पर जनरल लिन उससे कहती है कि वो अगर यहाँ का जनरल नहीं होती तो वो उसे अपने हाथ से मार देती। तभी वहाँ का सबसे छोटा सैनिक आकर उनसे कहता है कि उसने देखा था कि विलियम ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, पर वो फिर भी उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं। और वैसे हम टोवेर और वेलर को देखते हैं। वो गन पाउडर के लेकर जा रहे होते हैं। तभी वेलर टोवेर को दिशा पता करने के लिए ऊपर जाने के लिए कहता है। जब टोवेर ऊपर रास्ता देखने के लिए जाता है तभी वेलर सारे गन पाउडर को लेकर उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर वो सब बैलून से उड़कर कहीं पर जा रहे होते हैं, पर इसी दौरान कई बैलून फट कर लोग मर रहे होते हैं। लॉकअप से विलियम ये सब देख रहा होता है, पर जनरल और कुछ सैनिक किसी तरह से बैलून से वहाँ से जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ वहाँ का सबसे छोटा सैनिक विलियम को लॉकअप से बाहर निकाल लेता है और विलियम ऊपर जाकर उनसे पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। तो वो कहते हैं कि वो हार गए हैं, थाउथे शहर की ओर जा चुके हैं। वो कहता है कि जनरल ने उससे कहा था कि तुम यहाँ से निकलकर जो चाहे वो ले जा सकते हो। पर विलियम पूछता है कि जनरल कहाँ है, तो वो उन्हें बताता है कि वो शहर की ओर गई हुई है। वो उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ और जाकर दुनिया वालों को चौकन्ना कर दो। और विलियम उनके साथ उसे ले जाने के लिए कहता है। और तभी वहाँ का सबसे छोटा सैनिक भी आकर उनसे कहता है कि वो भी उनके साथ जाना चाहता है। दूसरी तरफ वेलर गन पाउडर को लेकर जा रहा होता है। तभी कुछ लुटेरे उसे घेर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाकर बंदी बना लेते हैं। वो उसके बैग में से उस गन पाउडर को निकाल कर खेलने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या है। तभी एक गन पाउडर आग में गिर जाता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जनरल लिन शहर की ओर पहुँच चुकी होती है। इसी दौरान एक थाव उसे नीचे खींच लेता है और वो उसे मार देती है। तभी देखते ही देखते वहाँ पर और भी जमा हो जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर विलियम आकर उसे ऊपर खींच लेता है। वो उससे कहती है कि उसने उसे आज़ाद कर दिया था, तो वो गया क्यों नहीं। तभी वो सब उनकी रानी के पास पहुँच जाते हैं और बाकी के बचे गन पाउडर्स को लेकर टोवेर अपने साथ ले जा रहा होता है। दूसरी ओर वो सब प्लान बना रहे होते हैं कि वो उनके पकड़े हुए थाउथे पर कुछ गन पाउडर बांध देंगे। इसके बाद वो उसे जगाकर खाना खिलाएंगे तो वो अपनी रानी के पास चला जाएगा। तभी हम उस पर आग वाला तीर चला देंगे। ये कहकर वो अपने प्लान के मुताबिक चलने लगते हैं। तभी उनके कुछ सेनाओं को थाउथे ऊपर खींच लेते हैं और वो उन्हें किसी तरह बचा लेते हैं। पर इसी दौरान वो छोटा सैनिक जख्मी हो जाता है और उसका घाव ज़्यादा गहरा नहीं होता। तो वो वापस आएंगे कहकर अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत से थाउथे उनकी ओर भाग रहे होते हैं। तभी वो छोटा सैनिक खुद को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि वो सारे थाउथे मर जाते हैं। ये देख उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि उसे सब लोग डरपोक कहते थे। फिर भी उसने बहादुरी दिखाकर अपनों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और वो उस थाउथे से चुंबक को हटा देते हैं, जिससे कि वो होश में आ जाता है और खाने लगता है। और इसके बाद वो अपनी रानी के पास चला जाता है। तो वो सब अब ऊपर जाने लगते हैं और बाहर से थाउथे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो सैनिक नीचे रुकने का फैसला लेता है और वो दोनों ऊपर पहुंच गए होते हैं। विलियम उनकी रानियों के ऊपर बॉम्ब वाला तीर मारता है और तभी वो अपना पंख ढक लेते हैं, जिससे कि वो तीर की दिशा बदल जाती है। ये देख उनकी रानी अपने सैनिकों को वहाँ के घर पर चलने के लिए आदेश देती है। विलियम और जनरल और ऊपर जाते हैं ताकि निशाना अच्छा लग सके और ऊपर आकर वो उन पर फिर से तीर मारते हैं, पर इस बार भी वो अपने पंख से खुद को ढक लेते हैं। तभी उनकी रानी उन्हें देख लेती है और अपने सैनिकों को उनके घर पर चढ़ने के लिए कहती है। अब उनके पास एक ही गन पाउडर वाला तीर बचा होता है और वो सब भी उनकी तरफ आने लगे होते हैं। तो वो वहाँ पर एक रस्सी को लटकाकर उन पर तीर चला देते हैं
और इस बार उनका तीर बिल्कुल सही जगह पर लगता है, जिससे कि वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और उनकी रानियाँ मर जाती हैं। इसी दौरान विलियम नीचे गिरने वाला होता है, पर तभी जनरल लिन उसे पकड़ लेती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि थाउथी की रानी के मरने से वो सब भी अब मर जाते हैं। ये देख वो बहुत खुश होते हैं। अब कुछ टाइम के बाद विलियम लॉकअप में जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि टोवेल को उन्होंने पकड़कर कैद करके रखी होती है। विलियम को उनकी मदद करने के बदले उससे कहा गया होता है कि वो यहाँ से जितना चाहे उतना गन पाउडर ले जा सकता है और वो गन पाउडर और अपने दोस्त में से किसी एक को ही ले जा सकता है। और विलियम अपने दोस्त को चुनता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर लेना चाहती है, वो उसे आखिरी बार गुड बाय कहती है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और जनरल लिन उन्हें दूर से देख रही होती है। और इसी तरह से ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप हमारे और भी आने वाले एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।